Okay, so shall we start? So now we will discuss the next chapter, that is surface area and volume. I think it's 11th chapter in your textbook. 11th है ना? 11th, right? And teeny exercise है. Because in the old textbook they had a lot of exercises and many more figures, but अभी आपको कम है. Okay, so again, as we are continuing with the revision lecture, so revision lectures चल रहे हैं, तो अभी आज कौन सा lecture है? Surface area and volume. ठीक है? So again, just like other chapters, we will first start with the basics and then subsequently we'll move to the practice questions, right? Okay, so when we say surface area and volume, what is the first thing that comes to your mind? पहले क्या आता है मन में जब आप surface area volume की बात करते हो? क्या आता है मन में? सबसे पहली चीज क्या आती है? और इसमें मेन चीज हमें लगती है फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसमें, राइट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पुरानी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ज़्यादा था, आपका तो भी कम कर दिए. इट हैड ऑलमोस्ट 7 एक्सरसाइजेस, 7 to 8, 13 chapter it was, if I'm not wrong. But now it's 11th chapter and you have 3 exercises. And सरफेस एरिया वॉल्यूम में मेनली आपका काम पड़ता है फॉर्मूले का. सो इन दिस चैप्टर दिस कैन बी योर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, आई वुड से. द ओनली थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट और फॉर्मूला याद होने चाहिए, यही है इस चैप्टर में. एज सच कोई अलग सा कॉन्सेप्ट, अलग सी चीज़ नहीं है, लॉजिक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस चैप्टर इज फिल्ड विथ इवन डेली लाइफ में जो आप चीज़ें देखते हो, जो फिगर्स देखते हो, जो सिलेंडर देखते हो, सिलेंड्रिकल शेप के फिगर्स देखते हो, कॉनिकल शेप के फिगर्स देखते हो, स्फीयर देखते हो, बॉल देखते हो, आइसक्रीम कोन देखते हो, ये जो डेली के आपके फिगर्स है ना, इसी का कैलकुलेशन कैसा होता है, कौन सी चीज़ कितने हाइट की होगी, ये सब चीज़ें ही कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आप सीख रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द मेन थिंग, ये चैप्टर अगर आपको सच में एकदम स्कोर करना है अच्छा इसमें विदाउट लूजिंग अ सिंगल मार्क, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ एक तो लॉजिकली सोचो. लॉजिकली इन दैट सेंस क्वेश्चन में क्या बोला है हम प्रैक्टिस में देखेंगे, प्रैक्टिस से समझेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है. दैट इज द मेन थिंग इन दिस चैप्टर. एक तो फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए, सारे फॉर्मूले तो आपको याद करने ही है, बट कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. कहाँ टोटल सरफेस एरिया लगेगा, कहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, कहाँ वॉल्यूम लगेगा, क्यों लगेगा, विथ रीजन आई विल एक्सप्लेन क्यों कौन सा फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो ऑब्वियसली आंसर नहीं आने वाले. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. ओके, क्या क्या कवर करने वाले हैं हम इसमें? यू हैव सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन पता है ना, आइसक्रीम कोन. और क्या होता है कॉनिकल शेप्स के? बर्थडे कैप्स. यस, सो बर्थडे कैप्स, आइसक्रीम कोन, इनका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखेंगे. ठीक है, फिर सेकेंड शेप इज स्फीयर. स्फेरिकल शेप के एग्जाम्पल्स, बॉल, बेसिक एग्जाम्पल, राइट? स्फीयर. हेमिस्फीयर, बोल होता है, बोल पता है ना, खाना खाते हैं जिसमें. सो बोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमिस्फीयर, राइट? डोम शेप का ऐसे आधा सर्कल जो होता है, डोम होते हैं किसी किसी स्ट्रक्चर में, वो हेमिस्फीयर है, राइट? फर्स्टली आप तीनों फिगर्स का, कौन से 3 फिगर्स है? व्हाट आर द 3 फिगर्स? कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, राइट? इन तीनों फिगर्स की 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया?
सरफेस एरिया इज बेसिकली आप किसी भी शेप को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोन की बात कर रहे हैं, मैंने ये उल्टा अगर रखा है या आप ऐसे रखते हो कोन, तो ये जो कोन है ये कोन कितनी एरिया कवर कर रहा है, दैट इज द सरफेस एरिया. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एरिया इज बेसिकली ये कोन का जो शेप है उसका टोटल वो स्पेस एज इन टोटल उस शेप में कौन सी ये पूरा जो है बाहर का और अंदर का, दैट इज योर एरिया. व्हाट इफ आई से कि कोन के अंदर हमें कोई चीज़ फिल करनी है, से आइसक्रीम फिल करनी है या कोई शेक फिल करना है, या मैं आपको बोलूं कि कोई भी कोन शेप का आप एक लो, दैट इज हॉलो. हॉलो मीन्स खाली है, इसमें आपको कुछ फिल करना है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम. एग्जैक्टली. समझ में आ रहा है? येस और नो? आप रास्ते से जाते हो तो आपने रेत के वो टील जैसे देखे होंगे, ऐसे बने हुए रहते हैं, राइट? दैट इज द वॉल्यूम. वो कोनिकल शेप में ही होता है, राइट? सो वॉल्यूम इज बेसिकली उस शेप का अंदर कितनी स्पेस है कोई चीज आने के लिए, एंड सरफेस एरिया क्या होता है? वो शेप के बारे में होता है, वो शेप कितनी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. इज दैट क्लियर? येस और नो? सो कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ध्यान से देखो, ये जैसे ही होगा आई विल आस्क द फॉर्मूले एंड देन विल मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके, लुक हियर. सो आवर फर्स्ट शेप इज, व्हाट इज द फर्स्ट शेप? cone, right? Now when we say cone, this is the shape, correct है? cone में आपका जो कैप होती है, बर्थडे कैप जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, या और क्या होता है कोन शेप का? आइसक्रीम कोन होता है, बहुत चीजें होती है. सो जब आप कोन शेप की बात करते हो, कोन शेप में फर्स्टली देयर आर फ्यू थिंग्स. जब हम कोन ड्रॉ करते हैं ऐसा ही होता है, नीचे सर्कल होता है और ऊपर कौन सा शेप है? ट्रायंगल, राइट? तो कोन में ध्यान से देखो, अभी जब आप कोन की बात करते हो, बिकॉज नीचे सर्कल होता है, दैट मीन्स रेडियस भी होगा सर्कल का. येस और नो? इसीलिए रेडियस इंपॉर्टेंट हो जाता है कोन में. सेकेंड चीज, यहाँ ऊपर ट्रायंगल है तो ये एक सीधा होता है ना, कोन सीधा होता है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से आपको याद है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. यस और नो? फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बोलती हूँ कोन की हाइट क्या है? h, और नीचे के सर्कल का रेडियस क्या है? r, और ये जो है, ये जो कोन की ऐसे टेढ़ी हाइट है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये टेढ़े को? स्लैंट. येस और नो? सो योर L ओवर हियर इज स्लैंट हाइट. इज दैट क्लियर? नॉर्मली हाइट जो है, नॉर्मल जो सीधी हाइट है वो h है, लेकिन स्लैंट हाइट क्या है? L है. इज दैट क्लियर? सो पाइथागोरस थ्योरम का लॉजिक लगा के क्या बोल सकते हैं? L स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो कभी L फाइंड करना हो तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट. येस और नो? हाँ. इज दैट क्लियर? सो कोन में एक तो रेडियस लगता है, एक सीधी हाइट लगती है, और कौन सी हाइट लगती है? स्लैंट हाइट. देयर आर टू हाइट्स इन अ कोन. कोन में ही सिर्फ दो हाइट्स हैं. इज दैट क्लियर? फाइन. सो यस, कमिंग टू द लॉजिक ऑफ द फॉर्मूला. फॉर्मूला में कौन सा लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एवरी फॉर्मूला? फर्स्ट थिंग इज कर्व्ड सरफेस एरिया. What do you mean by curved surface area? See, there are two kinds of surface areas. One is curved, another one is total. What do you mean by curved surface area? I am not going to tolerate that. Is that clear? So, what do you mean by curved surface area? Surface area दो type की होती है, एक होती है curved, एक होती है total, right? So, curved surface area मतलब
सिर्फ कर्व गिनना है हमें, नीचे और ऊपर का कुछ नहीं गिनना है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टॉप एंड बॉटम. उस फिगर का सिर्फ कर्व गिनना है, राइट? सो कर्व सरफेस एरिया. फॉर एग्जाम्पल कैन यू गिव मी दी एग्जाम्पल की जहाँ सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो हमको हाँ कोन में, क्योंकि कोन नीचे अंदर से खाली है, कोन बंद रहेगा तो आप उसमें आइसक्रीम डाल पाओगे क्या? नहीं, राइट? सो कुछ चीजें, कुछ कॉनिकल शेप्स अंदर से खाली होते हैं. एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले ही बोला, इस चैप्टर में मेन चीज अगर आपको स्कोर करना है तो ये समझना है कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूले तो लर्न करने ही है, बट लर्न रट्टा मारने से बेटर है कि आप फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक सोचो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है. सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल. एल क्यों लिया है हमने? क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं तो हाइट भी स्लैंट हाइट आएगी. इज दैट क्लियर? नाउ टोटल सरफेस एरिया. टोटल मींस हम क्या मिस कर रहे थे कोन के कर्व सरफेस एरिया में? बेस मिस कर रहे थे. तो टोटल में क्या होगा? टोटल में कर्व सरफेस एरिया में ही आप क्या ऐड कर रहे हो? बेस. बेस क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस ऑफ द कोन? सर्कल. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. लॉजिकल है? क्लियर है? पाई आर एल में नीचे के सर्कल का एरिया ऐड कर दो तो ऑब्वियसली कौन सी एरिया आ जाएगी? कौन सी एरिया आ जाएगी? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी, क्योंकि हम सर्कल एक्सक्लूड कर रहे थे. यस और नो? एंड लास्ट इज यू हैव वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि उस शेप के अंदर कितनी स्पेस है. दैट इज योर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये अकेला है जिसमें आपकी नॉर्मल हाइट लेते हो. इज दैट क्लियर? वॉल्यूम में आप नॉर्मल हाइट लेते हो. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच मीन्स रेडियस का स्क्वायर. पाई तो आपको पता है कांस्टेंट होता है ना? एंड हाइट लेंगे तो कांस्टेंट ही होता है ना. या तो 22/7 लो या तो 3.14 लो. अगर 22/7 नहीं लेना होता है तो दे विल explicitly mention that you have to take pi का value as 3.14. Fine? ध्यान दो, I'll ask the formulae at the end. Is that clear? कौन clear है? कौन clear है? कौन तो clear ही है ना? आप लोगों को clear करना है अपना concept. Okay, next. Next shape is स्फीयर. स्फीयर और हेमिस्फीयर एक साथ देखेंगे लॉजिकली, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप रट्टा सिर्फ नहीं मारो, लॉजिक सोचो फॉर्मूला के पीछे का. कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का व्हाट इज इट? 4 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया क्यों है? टोटल नहीं है. इट विल बी द सेम. वो खुद ही कर्व है. वो पूरा एक बॉल देखा है ना? बॉल को कुछ टॉप बॉटम नाम की चीज है क्या? होती है. टॉप अलग बॉटम अलग. बॉल हर तरह से कर्व्ड ही रहता है. येस और नो? इसीलिए स्फीयर का सिर्फ एक ही टाइप का एरिया होता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. गोल ही होता है ना पूरा, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. एंड देन कम्स योर, बट बिफोर मूविंग टू दिस, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर. और स्फीयर का आधा क्या होता है? स्फीयर का आधा कौन सा शेप होता है? हेमिस्फीयर. इसीलिए हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर का आधा. लॉजिकल है, राइट? देन टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लेकिन 3 पाई आर स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि नीचे का सर्कल भी काउंट कर रहे हैं. ये नीचे का जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है ना, ये सर्कल हम एक्सक्लूड करेंगे. यस और नो? कर्व्ड सरफेस एरिया में आप ये सर्कल गिन रहे थे क्या? वर यू कंसिडरिंग दिस सर्कल एट द बॉटम? नो, राइट? सो ऑब्वियसली इन टोटल सरफेस एरिया यू हैव टू कंसिडर दैट. यस और नो? हाँ या ना? राइट? सो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में नीचे का भी कंसिडर करोगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज फॉर स्फीयर. और ऑब्वियसली स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर. तो यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2 है ना? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 सा
4, आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हेमिस्फीयर का आ जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज इट। आपके चैप्टर में सिर्फ यही है, मेन आपका काम सिर्फ इतना है, फॉर्मूला लगाने का। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में मिस्टेक भी होने के चांसेस हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करने में गलती करते हो तो मिस्टेक होगा। मेन यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूला का गेम है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। अगर इतना समझ गया ना तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो उसमें। फाइन, शैल आई क्लोज दिस? करें? हो गया? ओके कर दूं, बंद कर दूं? अर्चित, आर यू डन? Okay, quickly, let us revise. What is the formula of curved surface area of cone? Close your books. चलो, what is the formula of curved surface area of cone? Archit. What is the formula of total surface area of cone? Why? Good. What is the formula of volume of cone? Correct. What is the formula for curved surface area of sphere? फोर पाई आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज, ये कहाँ गया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? पाई आर क्यूब। स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों में आर के ऊपर 3 आता है, आर के ऊपर क्यूब आता है, आर का क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है। अर्चित, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ curved surface area of hemisphere? What is the formula to calculate the curved surface area of hemisphere? टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। सही है? सही है? ओके, टोटल सरफेस, मुझे किसने अभी आंसर दिया था? आप दोनों से पूछा ना? Okay, what is the formula of total surface area of hemisphere? What is the formula of volume of sphere? Volume of hemisphere? Sphere भी 4/3, hemisphere भी 4/3। स्फीयर का क्या है वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम? गुड। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? क्यों? स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब है, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2। क्यों 2 होगा या 2/3 होगा? फाइन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन? कर्व्ड सरफेस एरिया? What is the volume of cone? Okay, fine.
ठीक है, क्लियर है फॉर्मूले? चलो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऐसे जैसे ही मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, यूं फॉर्मूला आना चाहिए, इतना नहीं सोचो। आपको बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू आर लकी इनफ। है नहीं ना आपकी बुक में? सिलेंडर है नहीं? दिखाओ, शो मी योर टेक्स्ट बुक। न्यू वाली है ना? अच्छा, आप तीनों को नहीं है। ओके, फर्स्ट विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम सिलेंडर पे करेंगे, ठीक है? फाइन, ओके। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू, क्या करना है, क्या है मेन चीज इस चैप्टर में? फॉर्मूला। कौन सा कहाँ लगेगा, कब लगेगा, लॉजिकली सोचना है और फॉर्मूला उस हिसाब से लगाना है। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter, right? Find the slant height of the tent. That means you have to find, yes, basically you have to find L, yes or no? And second thing is cost of the canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is rupees 70, cost of the canvas required to make the tent. किस चीज की बात की है? टेंट की बात की है। तो कौन सा एरिया निकालोगे? See, they are talking about tent. So this is the tent. So कौन सा एरिया निकालोगे? टेंट में लोग रह रहे हैं ना? टेंट नीचे से बंद रहता है क्या? देखा है क्या टेंट बंद है नीचे से? नहीं, राइट? सो आप कौन सी एरिया निकालोगे? CSA, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? आप बैठते हो यहाँ पे बट टेंट नीचे से बंद होता है क्या एकदम? नहीं। किस किस में होता है? बट नॉर्मली वो ये जो आजकल ऐसे होता है, कैंपिंग करने जाते हैं या क्या, तो कोई कोई रहता है वैसे, लेकिन जो आप टेंट की बात कर रहे हो, दे आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल टेंट जो कि बस ऐसे आप लगा देते हो ग्राउंड पे, राइट? जैसे कुछ भी इवेंट होता है, कुछ होता है या कहीं कैंपिंग भी करने जाते हैं लोग, तो सिर्फ ये लगाते हैं ना, ग्राउंड पे ही लगता है ना वो, तो आप यहाँ पे वो वाला ही लोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ना नीचे से तब होता है जब आपको सोना होता है या कुछ, बट इवन नॉर्मली टेंट में यू कंसिडर कर्व्ड सरफेस एरिया। नॉर्मली टेंट्स नीचे से हॉलो ही होते हैं, मतलब बेसिकली हॉलो ही होते हैं, नीचे से क्या। बिकॉज द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली सेज इट इज अ कोनिकल टेंट। टेंट कभी भी कोनिकली बोला है उन्होंने, इसके लिए आप कर्व्ड सरफेस यस। आप बताओ आर क्या है? रेडियस ऑफ इट्स बेस इज गिवन है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी। बट एल स्क्वायर फाइंड करने के बाद एल भी निकालना है। एल स्क्वायर क्योंकि हमें एल लगता है फॉर्मूला में, राइट? L square is equal to R square plus H square. Therefore, L square is equal to, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में
आप करो सॉल्व, फिर मैं पूरा कर दूँ. टेल मी द फाइनल आंसर. सी दिस इज द टेंट और टेंट की हाइट है 10 मीटर एंड रेडियस इज 24 मीटर. यू हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट, ये फाइंड करना है, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा. डन. So firstly, we know that firstly you will write the given. Radius is 24 meter and height is 10 meter, right? Now we know that the formula for slant height is root r square plus h square. That means root 24 square plus height is 10 square, right? Therefore ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 100. Therefore L is equal to root 676. 676 किसका स्क्वायर है? यस करेक्ट, इट इज द स्क्वायर ऑफ 26. तो 26 मीटर क्या आ गई आपकी? स्लैंट हाइट आ गई. इजी. नाउ बिकॉज इट इज अ टेंट, तो कौन सी एरिया फाइंड करने वाले हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर L. That means 22 upon 7 into R is 24, L is 26. कैसे कैलकुलेट करोगे? कैंसिल नहीं हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का. एनीवे डेसिमल में ही आंसर आने वाला है. क्वेश्चन में उन्होंने दिया है क्या कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है? दे हैवंट गिवन द वैल्यू ऑफ पाई. तो यस, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं देते हैं तो आप क्या कंसिडर करते हो? हाँ, अदरवाइज वो बोलते हैं 3.14 लो. तो अगर गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही लेंगे. ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 22 इंटू 24 इंटू 26? 13728. करेक्ट, 13728 डिवाइडेड बाय 7. फिलहाल के लिए मैं जल्दी नहीं करती हूँ इसको सॉल्व करने की. वाई? द रीजन इज ये हमारा फाइनल आंसर है क्या? हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है क्या? नहीं. हाँ, हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड नहीं करनी है बिकॉज दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर. तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अगर आपका फ्रैक्शन आ रहा है जो कि प्रॉपरली फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है तो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है, तो हम जल्दी करके डिवाइड नहीं करते हैं. हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस. यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का यूनिट क्या लिखूं? डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. मीटर स्क्वायर, राइट? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे क्वेश्चन में दिया हो. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70. तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट, टोटल कॉस्ट विल बी 13728 अपॉन 7 इंटू 70. यस और नो? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. हाँ या ना? यस और नो? सो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है उस फिगर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, राइट? तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70. So 13728 rupees. This will be the cost of canvas required to make the conical tent. Easy, very easy, right? यहाँ पे आपने डिवाइड भी कर दिया तो चलेगा, बट नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना कि
ज़्यादा टाइम या डिवाइड करने में नहीं लगा के कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा नंबर देंगे जो प्रॉपरली डिविजिबल हो डिनोमिनेटर से. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, किस किस का आंसर आया था? 137280 रुपीज. बस वहां तक ही किया. ओके फाइन. वापस कोनिकल टेंट पे क्वेश्चन है. आज हम टेंट ही टेंट बना रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. What length of tarpaulin? What is tarpaulin? Yes, tarpaulin is a waterproof material जो पानी से बचाता है, right? So ऐसे material, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent. वापस इस पहले कैनवस का conical tent बना रहे थे, अभी tarpaulin का बना रहे हैं. 3 मीटर वाइड, यानी वो टर्पोलिन कितना चौड़ा है? 3 मीटर चौड़ा है, राइट? रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर. अभी हमें टेंट कितनी हाइट का बनाना है? 8 मीटर. एंड कितने रेडियस का बनाना है? 6 मीटर. Assume that the extra length of material will be required for stitching margins. आपको पता है ना, जैसे कपड़ों में भी या कोई भी चीज़ आप स्टिच करते हो तो थोड़ा मार्जिन रहता है, फोल्ड करके स्टिच करते हैं. येस और नो? तो वैसे ही यहाँ टेंट बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा लेंथ लगेगी स्टिचिंग के लिए. मार्जिन्स और वेस्टेज को मिला के 20 सेंटीमीटर पकड़ लो, राइट? तो आपसे पूछा है कितना लंबा टर्पोलिन लगेगा. टर्पोलिन की चौड़ाई दे दी है उन्होंने. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टर्पोलिन. सो नाउ यू डोंट जस्ट हैव द कोनिकल टेंट, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड कितनी लंबाई का टर्पोलिन लगेगा वो टेंट बनाने में. जैसे आप आपके पेपर से बनाते हो ना कोन रोल करके, वैसे ही समझो पेपर, आपका जो पेपर होता है कौन से शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है, राइट? तो रेक्टेंगल शेप का जो आपका पेपर होता है, तो आप इसको फोल्ड करके कोन बनाते हो, यस और नो? तो नॉर्मली ओरिजिनल स्टेट में तो पेपर ऐसे ही होता है ना. तो ओरिजिनल स्टेट में पेपर ऐसे होने की वजह से पेपर का लेंथ भी होता है और ब्रेड भी होता है. तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे समझो, ये पेपर जो है ये टर्पोलिन है, उन्होंने आपको टर्पोलिन की क्या दी है? ब्रेड दी है. 3 मीटर वाइड है, आपको टर्पोलिन की लेंथ फाइंड करनी है. आपको ये फाइंड करना है कि कितनी लंबी टर्पोलिन लगेगी इतने साइज का कोनिकल टेंट बनाने के लिए. कितने साइज का? 8 मीटर हाइट का और 6 मीटर रेडियस का. अब तक तो सिर्फ कोन था, अभी ये कौन सी चीज आ गई कि कपड़ा जो यूज कर रहे हैं उसकी भी लेंथ फाइंड करनी है. सबसे पहली चीज, कोन के बारे में आपको क्या गिवन है यहाँ पे? हाइट एंड रेडियस. स्लैंट हाइट पता है? नहीं, ठीक है. क्या बना रहे हैं कोन का? कोन शेप का टेंट बना रहे हैं, तो कौन सा एरिया लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, राइट? सो आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? CA से फाइंड करने के लिए स्लैंट हाइट तो है ही नहीं, तो पहले आप स्लैंट हाइट फाइंड करोगे, फिर आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करोगे, ठीक है? फिर जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आए, मुझे बताओ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड. एक बात बताओ, इसी रेक्टेंगल का आप कोनिकल टेंट बना रहे हो. जब आप अपने बुक के पेपर से कोन बनाते हो तो लंबा करते हो क्या पेपर को, या छोटा? आप सिर्फ फोल्ड करते हो. तो यहाँ पे ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा कोन का, उसका यानी कोनिकल टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यानी टेंट का टोटल एरिया इस टर्पोलिन के टोटल एरिया के जितना होगा. यस और नो? लिखने की घाई मत करो.
समझने पे ध्यान दो। कोनिकल टेंट का समझने पे ध्यान दो, लिखने की जल्दी नहीं है। कोनिकल टेंट का जो एरिया है और जो टर्पोलिन लग रहा है, इन दोनों का एरिया इक्वल ही होगा ना। तो आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके L इंटू बी, यानी L तो हमें फाइंड करना है और ब्रेड कितना गिवन है 3। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके इक्वेट करो और आपको L मिल जाएगा, L यानी लेंथ मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? What length of tarpaulin? 3 meter wide. What length of tarpaulin? 3 meter wide. That means tarpaulin की width है 3 meter. What length will be required? ये देखो, what length will be required? ऐसा tarpaulin जो 3 मीटर चौड़ा है, तो उस कितनी लंबाई का लगेगा ताकि कोनिकल टेंट बने? Is that clear? Don't get confused between this L and this L. यहाँ पे आप L मत लिखो, length into breadth लिखना। Yes, कोनिकल टेंट है ना। टेक्स्ट बुक क्यों ओपन की? मैंने बोला ना बंद करने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना करो एक बार में। आप लोगों को लिखने की जल्दी है। लॉजिक समझने की जल्दी नहीं है, लिखने की जल्दी है कि फटाफट बस सॉल्व करें। निपटा क्यों रहे हो? लॉजिक तो समझो कि क्यों हम कौन सी चीज कर रहे हैं। किसको लॉजिक नहीं समझा है? दिस इज योर रिविजन क्लास, एटलीस्ट अभी ध्यान दो। लिखने की घाई क्यों कर रहे हो? पहले जो मिस आउट किया है, पहले जो कुछ लॉजिक या कुछ फॉर्मूला नहीं समझा है, तो अभी ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन में इट इज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, देन वही लो। माइनस करोगे या प्लस करोगे? कपड़े का आपको लेंथ फाइंड करना है, आपको टर्पोलिन का लेंथ फाइंड करना है। ये सोच के कि टर्पोलिन थोड़ी लंबी लेंगे। आपने सुना होगा ना कि मम्मी कुछ स्टिच करी है या कभी कोई टेलर वाली आंटी या अंकल कुछ स्टिच कर रहे हैं, तो यहाँ से फोल्ड करना होता है तो एक्स्ट्रा का कपड़ा लेते हैं ना। तो आपको कपड़े की लेंथ फाइंड करनी है, इसलिए आप क्या करोगे? ऐड करोगे। कोन की लेंथ नहीं फाइंड करनी है, कपड़े की लेंथ फाइंड करनी है। कितना कपड़ा लगेगा इंक्लूडिंग स्टिचिंग का, फोल्डिंग और वो स्टिचिंग का कट करने में जो वेस्टेज होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे? यस, 0 point. Okay, look here. Firstly, because it's again it's a conical tent और हमें slant height पता नहीं है, तो given क्या है? Radius of cone is, कभी भी ऐसे लिखो पहले तो, for conical tent। मुझे प्रॉपर स्टेप वाइज आपसे लिखने की एक्सपेक्टेशन आपकी टीचर को रहने ही वाली है, और मैं भी आपसे वही एक्सपेक्ट करी हूँ। आप प्रॉपरली गिवन और सब कुछ लिखोगे। फॉर कोनिकल टेंट मेंशन करो प्रॉपरली कि कोनिकल टेंट की बात कर रहे हो, उसका रेडियस कितना है? 6 मीटर। हाइट कितनी है? 8 मीटर। राइट नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट? रूट, यस, करेक्ट, root r square plus h square, right? So root r square plus h square means 6 square plus 8 square, that gives us 10 meter. Yes or no? Slant height of cone is 10 meter. उठो वहां से, sit here. स्टेप वाइज ऐसे लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो, यू नो, राइट? नाउ यू हैव फाउंड द स्लैंट हाइट। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, व्हाट इज द फॉर्मूला अर्चित?
पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 इंटू 6 इंटू 10, क्या आएगा ये, इफ यू कैलकुलेट दिस ये आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स कर्व सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। 188.4 क्या, किलो, रुपीस, क्या है मीटर स्क्वायर, तो यू हैव टू मेंशन द यूनिट प्रॉपर्ली, ठीक है। अब लॉजिक ये है कि जितना कपड़ा कोन में लगा है उतना ही कपड़ा तो टर्पोलिन का होगा ना, जितनी लेंथ का कपड़ा, जितना लंबा कपड़ा कोन बनाने में लगा है, यानी उसको कोन को खोलेंगे तो कोन को खोलेंगे तो उतना ही तो एरिया होगा ना, उसका सेम एरिया होगा, बस आपने शेप बनाया है ना, यस और नो। आप पेज से बोट बनाते हो राइट, बचपन में सीखा है बोट बनाना, तो आप पेज में कुछ एक्स्ट्रा का ऐड करते हो क्या, नहीं, उतना ही एरिया होगा बोट का भी, और मतलब ओवरऑल उस पेपर का लेंथ और ब्रेड्थ तो उतना ही है ना। तो वैसे ही कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ किसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ टर्पोलिन, yes or no? Now 188.4 is equal to length we have to find, breadth कितनी है 3 meter, therefore length of tarpaulin will be 188.4 divided by 3, क्या आएगा आंसर, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 62.8 meter is the length of tarpaulin, but this is not your final answer because they have mentioned margin भी stitch करनी है, cutting में जाएगा, कितना जा रहा है 20 सेंटीमीटर, don't forget to convert centimeter into meter। अगर आप सम सॉल्व करो तो आपको पता है, ये हम बचपन से सीख रहे हैं ना कि आपको सारे यूनिट्स को यूनिफॉर्म रखना है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। सो यहाँ पे गलती होने की बहुत चांसेस है, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि अरे मैं तो भूल गया या भूल गई कन्वर्ट करना जल्दी जल्दी में, या मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि ये पार्ट क्वेश्चन का पढ़ा ही नहीं, तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ यानी इंक्लूडिंग वेस्टेज, यस और नो, इंक्लूडिंग वेस्टेज एंड मार्जिन, मार्जिन होती है ना कपड़ों में, यस और नो, तो 62.8 प्लस 0.2 दैट बिकम्स 63 मीटर। 63 मीटर का टर्पोलिन लगेगा ये कोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो लास्ट स्टेटमेंट आपकी आंसर में क्या होगी, देयरफॉर 63 meter long tarpaulin will be required to make the conical tent. Don't forget to write the final statement. एक तरीके वाला आंसर, तरीके वाला सॉल्यूशन यही होता है जहां आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हो, चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा कि क्या तो आंसर लिखा है, क्या तो फॉर्मेट है। सॉल्व हर कोई करता है, पर तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करना ही सही है। इज दैट क्लियर? तो मेक श्योर कि आपका आंसर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रॉपर एक तरीके से लिखना सीखो, फॉर्मेट होता है हर चीज़ का। एंड आई एम श्योर अभी आपने सॉल्व किया है तो किसी ने ऐसे डिटेल में लिखा नहीं होगा, तो अच्छे से लिखो। मैंने आपको कल भी बोला, यहाँ पे बात ये नहीं होती है किसको आता है, किसको आते हुए कौन टाइम पे खत्म कर रहा है पेपर और टाइम के साथ साथ अच्छे से कर रहा है। इज दैट क्लियर? ऐसे पेपर नहीं लिखना है कि उठाते से ही मूड ही खराब हो जाए सामने वाले का, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट हेमिस्फीयर। Be honest to yourself.
बुक नहीं खोलनी है, यहाँ वहाँ फॉर्मूला नहीं देखना है, नहीं आ रहा है मैं हूँ उसके लिए, मैं यहाँ आपके लिए ही खड़ी हूँ, प्लीज मुझसे पूछो। तो आप पूछोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं और मुझे भी समझेगा कि आपको कहाँ वो है प्रॉब्लम। किसको बेटा? मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने डायमीटर भी सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है। अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करते, बट सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, वन थिंग कैन एक्चुअली मेक यू टू कमिट अ मिस्टेक ओवर हियर। यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में ऐसी है जो मिस्टेक करवा सकती है आपसे। कौन सी चीज़ है वो? ये लास्ट थिंग, रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली हमको रेट किसका देते हैं? पर मीटर स्क्वायर या तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे रेट दिया है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 70 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? 70 किसका रेट था? पर मीटर स्क्वायर का, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, बट यहाँ पे रेट उन्होंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है। डिवाइडेड बाय 100 करोगे कॉस्ट फाइंड करने का। फाइन, स्टार्ट। अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। इनर डायमीटर क्यों बोला है? अगर इनर है तो क्या आउटर भी होगा, है ना? तो इनर डायमीटर क्यों बोला है? नहीं, जब आप बोल लेते हो, बोल जो होता है, कौन से, फॉर एग्जाम्पल आप कौन से मटेरियल का बोल यूज करते हो खाने के लिए? कॉपर, ठीक है, कॉपर लो, स्टील लो। तो आपने देखा होगा बोल खाली होता है ऑब्वियसली, तभी तो आप खाना डाल के खाते हो ना। बंद होता है क्या बोल? नहीं। इसीलिए हम कौन सा सरफेस एरिया लेंगे? कर्व सरफेस एरिया। पहली चीज क्लियर है। दूसरी, इनर एंड आउटर का मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉपर का बोल भी खा रहे हो तो ये कॉपर का थोड़े चौड़ा होता है यहाँ पे, यस और नो? वो जो खुद मटेरियल है उसका भी तो ये होगा ना एडिशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए इनर और आउटर डायमीटर होता है। तो जब आप बोल लेते हो तो वो हेमिस्फीयर अंदर से भी होता है और थोड़ा सा जो चौड़ाई है उस यूटेंसिल की, यानी कटोरे की जो चौड़ाई है, वो उस मटेरियल की चौड़ाई ऐड करोगे तो आउटर भी मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनर की बात की है। तो इनर डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। आपको आउटर या कुछ फाइंड करने के लिए बोला है क्या? नहीं, बात सिर्फ इनर की है, तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत वगैरह नहीं है इस क्वेश्चन में। इनर डायमीटर की बात की है और टिन प्लेटिंग भी अंदर से ही करते हैं, है ना? तो उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। अगर ऐसे बोलते हैं कि टिन प्लेटिंग करनी है और बाहर से वो ऐड करना है कुछ आपको मटेरियल, तो आप ऐड करते, बट अंदर से ही कर रहे हैं सब, ठीक है? एंड रेट दिया है आपको। फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फ्रॉम इनसाइड। कैसे करूं? पहले तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? फॉर हेमिस्फेरिकल बोल इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 5.25 सेंटीमीटर। यस और नो? राइट। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कौन सी सरफेस एरिया लेंगे? एज वी हैव डिस्कस्ड इट शुड बी CSA, राइट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोल इज इक्वल टू 2 pi r square. That means 2 into 22/7 into 5.25 into 5.25। क्या आंसर आएगा? 5.25 का स्क्वायर 2736.25। ये 5.25 का क्या है? स्क्वायर है। अब डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यस और नो? 7 3 जा 21 बचा 6, 7 9 जा
63, फिर मैं वापस लिख रही हूँ, वो थोड़ा मैस हो गया था। क्या है स्क्वायर 5.25 का? यही है, राइट। 7 1 जा 7, 7 सॉरी 2736.25। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे करो, अगर आपको ऐसे इजी जा रहा है तो मैं इसे डिडक्ट करके यहीं कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7 3 जा 21, बचा 6, 7 9 जा 63, राइट। और फिर यहाँ क्या आएगा, करो डिवाइड इसको, 7 3 जा 21, जाते हैं छोटी क्लास में वापस डिवाइड करने के लिए। 6 3 नीचे लेंगे, 7 9 जा 63, खत्म हो गया है क्या डिवीजन? नहीं, 6 है यहाँ पे, 6 आता है क्या 7 के टेबल में? छोटा नंबर है तो 0, राइट। फिर नीचे क्या लेंगे, क्या लेंगे नीचे? 2 लेंगे ना, और यहाँ डेसिमल आया है तो 7 के टेबल में 62, 62 से छोटा नंबर 56, 7 8 जा 56, बचा क्या? 6 बचा, और यहाँ 5, 7 9 जा 63, ये तो चलता ही जाएगा, 7 2 जा 14, राइट। तो क्या नंबर लेंगे अभी हम? आप लोगों का आया ये आंसर डिवीजन में? क्या आंसर आया? क्यों? करो कैलकुलेट। आप लोग इतनी देर से यही कैलकुलेट कर रहे हो? आई थॉट यू आर डन विद दिस थिंग। क्विक, मुझे आंसर दो इसका। मैंने वैसे कंप्लीटली सॉल्व कर ही लिया है ऑलमोस्ट, बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। 390.8। हाँ, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर पॉइंट के बाद 8 9 आ रहा है, 2 डेसिमल पॉइंट तक ही ध्यान दो। 8 9, अब 9 के आगे भी बढ़ता जा रहा है ना अगर वो, तो 390.90 भी ले सकते हो। 8 9 लो, 8 9 भी लिया तो अप्रोक्सीमेट आएगा, 0.01 का डिफरेंस चल रहा है। ओके, करूँ मैं ही रेस्क्यू करूँ अभी? ओके, 2 × 22 44/7। 5.25 का स्क्वायर होता है 27.5625। डिवाइड करेंगे 44 × 7 3 जा 21, बचा 6, 7 9 जा 63, बचा 2, 7 3 जा 21, बचा 5, देन 7 7 जा 49, बचा कितना? 3, 7 35, 7 5 जा 35, ये आना चाहिए। 44 × 3.9375। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गिव मी द आंसर क्विक। गर्ल्स, व्हाट आर यू डूइंग? 173.25। yes or no? this is curved surface area of ball. यूनिट क्या लगाऊं? सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पे खत्म हुआ है क्या हमारा सम? नहीं, you have to find the cost of tin plating. now rate of 100 centimeter square is कितना है? ₹16. so therefore rate पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 16/100 रुपीज। येस और नो? हाँ या ना? पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, पर मीटर स्क्वायर के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये क्लियर है, राइट?
यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपए लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। बचपन में सीखा है ना, ईच, पर, एक चीज पर, जब वर्ड आता है पर सेंटीमीटर, पर, फाइंड द कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, हम बोलते हैं देयर आर 50 स्टूडेंट्स एंड वी हैव फॉर एग्जाम्पल 250 चॉकलेट्स, फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ईच स्टूडेंट गेट। तो आप क्या करते थे, उसके लिए डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करने के लिए भी डिवाइड करेंगे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू 173.25 into 16/100. Solve this and I want the correct answer in a single go, in single attempt. मुझे correct answer दो इसका एकदम, without doing any blunder. मैं silly mistake नहीं बोलूँगी, ये blunder है। 9th स्टैंडर्ड में आके अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिविजन रॉन्ग कर रहे हो तो ये ब्लंडर ही है। इट इज 2772 डिवाइडेड बाय 100। जितने जीरो नीचे रहते हैं उतना नंबर पहले पॉइंट आता है। कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो है, यानी पॉइंट राइट से कितने नंबर पहले आएगा, 2 नंबर पहले। तो दिस विल बी 27.72 रुपीज। इज दैट क्लियर, समझ में आया?